हमने पाक की है इंडिया और वॉर हिंदुस्तान ने। में बिल्कुल हमारी फोर्सेस ने जिस हिकमत अमली का मुजाहरा किया और बड़ा स्मार्टली ये तमाम तर मामले को देखा गया और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। अब इसका तो पाकिस्तानी मीडिया का इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ की तारीफ कर रहा है। कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू में भी कहा गया कि बैनुल अक़वामी जरीदे ने रिपोर्ट किया कि 2025 में आलमी सियासत में स्ट्रेटेजिक मकाम बहाल किया पाकिस्तान ने। तो इस तरह से मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं। सर, ये सारा मामला एक तरफ भारत को जिस तरह से हर फोरम पर हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब जो बांग्लादेश वाला मामला है उस पर भी आपकी रहनुमाई चाहेंगे। उसमें भी भारत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। इवन उस्मान हादी के कत्ल के बाद जो मरकजी दो मुल्जिम थे वो बांग्लादेश से फरार होकर भारत चले गए हैं, ऐसा भी रिपोर्ट किया जा रहा है। तो अब भारत सर चाह क्या रहा है? भारत, इसका मतलब तो यही लग रहा है कि भारत 1971 वाला मामला चाह रहा है बांग्लादेश में। देखिए जैनब, जितने किसी जमाने में एक सार्क ममालिक हुआ करते थे, अब तो नाम ही रह गए हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया। तो इन तमाम मुल्कों में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अलावा सबको इन्फ्लुएंस या ओवर पावर किया हुआ था, या इन सबने अपने डिजाइन के ताबे किया हुआ, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था। तो एक पाकिस्तान एक वाहिद हुकूमत थी या एक मुल्क था जो स्टैंड करता था अपने प्रिंसिपल और उसकी इकोनॉमिक डिजाइन या एक्सपेंशन को चेक एंड बैलेंस करता था। ये चेकिंग फोर्स होता था। लेकिन हिंदुस्तान की रेलेवेंस इतनी ज्यादा थी इंटरनेशनल ट्रेड की नजर में, ट्रेड था, इकोनॉमिक थी, मिलिट्री कोलैबोरेशन थी, कि हमेशा जो वेस्ट होता था, खासतौर पर अमेरिका, इंडिया को प्रेफर करता, क्योंकि बांग्लादेश खास तौर पर एक हमारे लिए एक सपोर्ट एलिमेंट नहीं था इसमें। क्योंकि हसीना वाजिद की 16 साल हुकूमत रही, तो हम एक किस्म का उधर से कुछ सपोर्ट ले नहीं पाते। अब टाइम बदल गया और दो बड़े प्रोमिनेंट मुल्क है इंडिया के बाद अगर कोई है तो वो बांग्लादेश और पाकिस्तान ही है पूरे खित्ते के अंदर, जो बैलेंसिंग एक्ट कर सकते, जो एक जिसको मैं कह रहा हूँ लीवर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं हिंदुस्तान पर। और वो अल्हम्दुलिल्लाह डायनेमिक्स हमारे हाथ में बदल गए। ये नहीं कि हम कुछ डिजाइन कर रहे हैं, कोई मल्टी लॉन्च करने लगे हिंदुस्तान पर, लेकिन डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अगर ज्वाइनेस हो जाती है तो हिंदुस्तान को जाहिर है घबराहट का शिकार होगा। क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऑलमोस्ट इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े मुल्कों को ग्रांटेड दिया हुआ था कि जैसे वो हिंदुस्तान की ही एक एक्सेप्ट है। तो ये अब न्यू नॉर्मल बनना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर हिंदुस्तान उस तरह का अपना इन्फ्लुएंस इंडिकेशन नहीं कर सकेगा इन मुल्कों में। खासतौर पर जब इन दो मुल्कों को नहीं करेगा तो रीजन के अंदर भी उस तरह बाकी मुल्कों में भी थोड़ी सी एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस या सेल्फ इंश्योरेंस आएगी। तो ये अच्छा डोमेन है एक बैलेंसिंग एक्ट या बैलेंसिंग एक्ट होने। लेकिन सर, जो दोनों मुल्जिम हैं जो भारत फरार हो गए, तो आप नहीं समझते कि राह की मदद के बगैर वो वहां से भारत पहुंच ही नहीं सकते थे? एब्सोल्युटली मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान उसको चाहता है किसी तरीके से जो इंकलाब आया है या जो चेंज आई है लोगों में, जो अवेयरनेस आई है, उसकी तरह किसी तरीके से यूटर्न कराया जाए, लोगों को रेडरलेस या लीडरलेस कर दिया जाए। खासतौर पर जो स्टूडेंट्स की तारीख चली है जिसके अंदर ये आदि जो थे उनका बहुत कलीदी किरदार था। तो एक दो मकसद हासिल करना चाहता है हिंदुस्तान, इस जैसी शख्सियत को कतल करवा के। एक तो ये कि ये लीडर पनपने ना पाए, आगे ग्रो ना करे, और दूसरा एक डेटरेंस क्रिएट किया है रॉ ने बुनियादी तौर पर। ये किया है कि अगर कोई लीडर उठेगा तो उसका हम ये हाल करें। ये टू प्रॉन्ग है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान इस तरह की हरकतों से करके इन स्टूडेंट तरीकों को या लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है, और वो बाय द वे हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। मैं बड़ा क्लोजली फॉलो किया, मैं बांग्लादेश होकर आया हूँ अपनी सर्विस के दौरान, मैं लोगों से मिलकर आया हूँ, तो वो हिंदुस्तान के मुखालिफ नहीं है। सिर्फ वो अपना राइट ऑफ सेल्फ लेकिन सर, एश्योरेंस, इस वक्त तो सेल्फ बांग्लादेश में कॉन्फिडेंस, बड़े अपनी हंगामी हालात और हंगामी सूरत हाल है। इलेक्शन भी करीब है फिर, और रॉ की इन्वॉल्वमेंट भी आपके सामने है, जिस तरह से दो मुल्जिम फरार हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? इलेक्शन भी हो सकेंगे या नहीं? मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस वक्त है, जो इंटरिम है, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ फोर्सेज पर बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को एक सिक्योरिटी दे, एक सेंस ऑफ जिसको कहते हैं ना बिलोंगिंग दे, और एक एलिमेंट ऑफ पीस दे कि कोई भी बाहर का मुल्क आके अपने डिजाइन अनफोल्ड ना कर सके। जाहिर है कि जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। हमारे साथ तो जाहिर है हम तो एक एज ए दोस्ताना ब्रदरहुड ऑफर करेंगे, लॉन्ग टर्म मिलिट्री कॉपरेशन ये ट्रेड, लेकिन आई एम श्योर कि उनकी ऑब्वियसली आर्म फोर्सेज में और उनकी जो गवर्नमेंट है इंटरिम, उन्होंने ही करना है, श्योर करना है कि लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि हम अपना हाथ के राहे दही इस्तेमाल करेंगे तो वो वोट भी ना सिर्फ मीनिंगफुल होगा बल्कि क्यों आएगी। ये तो उन पर डिपेंडेंट होता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि भारतीय मीडिया जो है वो तो बड़े जोर शोर से ये जो है ना शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो इलेक्शन से पहले कि दिफाई मुआहदा कर लेंगे। क्या आप समझते हैं कि ऐसा कोई मुआहदा हो सकता है? देखिए, हमारा बहुत करीबी ताल्लुक रहा है हसीना वाजिद से पहले, जब ताल्लुक ब्याह हुआ करती थी। मैं खुद साइंस करता रहा हूँ, हमने पीरियड्स को तैयारी देते उनके मतलब हमारा एक कंफर्टेबल या ट्रस्ट बहुत ज्यादा था।
किसी के खिलाफ नहीं, एक ब्रदरहुड का, कि वो हमारा हिस्सा रहा है मुल्क का। हमारी गलतियों या वोटेवर सोच की वजह से वो हमसे पैदा तो हो गए हैं, लेकिन हमारे खिलाफ वो जो खलीज हिंदुस्तान पैदा करना चाह रहा है वो कामयाब कुछ अर्सा तो हुआ है, 15-16 साल जो मैंने आपको कहा सीना वाजिद का तुम्हारा था। लेकिन ट्रेडिशनली हम दो मुल्क एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्टफुली देखते रहे, हमारी ब्रदरहुड रही है। मैं जब बांग्लादेश गया था तो वो वैसे रिग्रेट करते थे कि हम मिलकर बहुत स्ट्रांग हो सकते थे, लेकिन वो गलतियों की तरफ भी पॉइंट आउट करते थे कि बस पाकिस्तान से और हमारी लीडरशिप से जो हमारी हुकूमत थी से गलतियां हुई। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लोगों के दरमियान नफरत नहीं थी, सब उस वक्त भी नहीं थी, आज भी नहीं। उनके एक एलिमेंट ऑफ बॉन्डिंग तो है ना, नेचुरल बॉन्डिंग है, एक ब्रदरहुड है, एक मुस्लिम है, हम एक हिस्सा रहे हैं, एक बहुत ज्यादा एक और सबसे बड़ी मुस्लिम स्टेट होते हैं मिलकर। तो वो जैसे मैंने कहा कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को हमने वैल्यू ऐड करनी चाहिए, और हिंदुस्तान तो कोशिश करता रहेगा। बाय द वे मुझे कोई सरप्राइज नहीं होता जब इस तरह की हरकतें होती है, क्योंकि उनको एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी हो रही है और वो एक कॉर्नर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। इतना बड़ा मुल्क जो एक ऑलमोस्ट सबसेंट बन चुका था, इवन सिफारती ताल्लुकात इनका बहरान का शिकार है। इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है कि किस तरह से लूजर के तौर पर ये उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भारत कभी पाकिस्तान को धमकियां देता है जंग की, फिर बांग्लादेश में जो मामला चल रहे हैं वो भी आपके सामने है, अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान पर जो दहशतगर्दाना हमले करवाता है भारत वो भी आपके सामने है। तो ये जो सर अब एक मामला सामने आया है कि दरिया चनाब पर पन बिजली मंसूबा शुरू करने वाला है भारत, तो इसको कितनी बड़ी वायलेशन देख रहे हैं? सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत कर रहा है, तो इसको सर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा मुतासिर होगा इसकी वजह से। देखिए जैनब, इसके दो जवाब हैं। एक तो जाहिर है हमें पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एफर्ट जारी रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ऐसी व्यापी ना करे और इंटरनेशनल लॉ की वॉलेशन ना करे। हमें वर्ल्ड बैंक जो गारंटी है उसको भी एंगेज करना चाहिए। लेकिन मैं साथ ही हमेशा एक और जरूर सवाल करता हूँ कि हम हर दफा रिएक्टिव क्यों रहते हैं कि अगर हिंदुस्तान हमारा पानी बंद करते हैं हम तब परेशान हो जाते हैं, पानी खोल दे हम तब परेशान होते हैं। हमने कुछ किया? हमने रिजर्वायर का पिछले 40-50 सालों में हमने तरबेला डैम और बंगला डैम के अलावा कोई डैम बनाया? आप अपने आप से भी पूछिए। तो हमें खुद स्टोरेज करनी चाहिए, वो खोल दे हम तब भी हैं, अगर बंद कर देगा तो हम अपना पानी इस्तेमाल कर सकते। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तो हम ये कहते हैं कि वो हमारा बंद कर देगा पानी तो हम यहाँ फसलें खराब हो जाएंगी, प्यास हो जाएगी, जब वो खोल देगा तो फ्लड आ जाएंगे। तो वो हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने खुद भी कुछ काउंटर करना चाहिए, जो मेरा नजरिया है। हमें भी मिल बैठकर सोचना चाहिए कि आया हमारी इकोनॉमी, हमारा मिलिट्री प्लान, हमारी वॉर गेमिंग, हमारी एग्रीकल्चर आया हॉस्टेज रहेगी हिंदुस्तान के आने वाले वक्तों में? कि उनकी मर्जी पे फ्लड आया करेंगे, उनकी मर्जी से कहता आ जाया करेंगे? मेरा ख्याल इस पर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए। दुश्मन से निपटने के लिए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी और हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर मौसर रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, दिफाई तजिया कर हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद मुज़ाकरात के सिलसिले में क्या तैयारियां कर रहे हैं।